नमो नमः। संस्कृत साहित्य का अति प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण, उसके प्रथम परिच्छेद के भाग 3 वीडियो में आज हम प्रथम परिच्छेद के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। अग्नि पुराण की चर्चा कर रहे हैं विश्वनाथ कविराज। वो कहते हैं कि अग्नि पुराण कहता है कि त्रिवर्ग साधनम नाट्य, नाट्य अर्थात दृश्य काव्य। वो त्रिवर्ग साधनम, धर्म अर्थ और काम, इन 3 वर्गों को प्राप्त कराने वाला साधन है। अर्थात जो पुरुषार्थ चतुष्टय में जो अंतिम पुरुषार्थ है, जो मुख्य पुरुषार्थ है, उस मोक्ष की प्राप्ति नाट्य से नहीं होती है। नाट्य दृश्य काव्य है, वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। उसे हम देखकर मनोरंजन करते हैं। तो अगर हम रामायण, महाभारत या कोई भी पुराण, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का दृश्य रूप में देखते हैं, उसको नाट्य के रूप में उसको पढ़ते हैं, नाट्य के रूप में देखते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तो उस दृश्य काव्य से, उस नाट्य से हमें धर्म अर्थ और काम, इन 3 वर्गों की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, नाट्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए नाट्य जो है वो असमर्थ है। विष्णु पुराण भी काव्य की महिमा गाता है। विष्णु पुराण कहता है कि काव्यालापाश्च ये केचिद् गीत कान्य खिलानि च शब्द मूर्ति धरस्य ऐते विष्णुर अंसा महात्मनः। ये केचित्, जो कोई भी, काव्यालापाः च, काव्य और साहित्य है, च और अखिलानी गीतकानी, समस्त गीतिकाएँ हैं, एते ये सब शब्द मूर्ति धरस्य, शब्द रूपी मूर्ति को धारण करने वाले महात्मनः भगवान विष्णु अंसा, विष्णु के अंश है। अर्थात विष्णु पुराण भी काव्य की महिमा को मुक्त कंठ से स्वीकार करता है। वो कहता है कि जो काव्य का सेवन का फल है वो नारायण की सेवा के फल के समान है, क्योंकि जो कोई भी काव्य है, साहित्य है, गीत है, गीतिकाएँ हैं, वे सब शब्द रूपी मूर्ति को धारण करने वाले भगवान विष्णु के ही अंश है। तेन हेतुना, यही वो कारण है कि हम काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते, काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। अर्थात काव्य का लक्षण बतलाते हैं, काव्य के स्वरूप का निदर्शन करते हैं। एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम, एतेन, इससे तो, अर्थात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, इस श्लोक से इस ग्रंथ की अभिधेयता और प्रयोजन प्रदर्शित कर दिए गए हैं। अर्थात जो काव्य का प्रयोजन है वही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यह इस पंक्ति का तात्पर्य है। काव्य का प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति, तो यही इस ग्रंथ का भी प्रयोजन हुआ। यही विश्वनाथ कविराज प्रणीत साहित्य दर्पण का प्रयोजन हुआ, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो जो काव्य का प्रयोजन है वही साहित्य दर्पण का प्रयोजन है। और किसी भी ग्रंथ को लिखते समय सर्वप्रथम उसका प्रयोजन बताया जाना चाहिए। वो प्रयोजन बता दिया गया है। प्रयोजन बताने के पश्चात अब सबसे पहले विश्वनाथ काव्य का लक्षण बताना चाह रहे हैं। काव्य है क्या?
क्या चीज है काव्य? उस काव्य का स्वरूप, उस काव्य की परिभाषा, उस काव्य का लक्षण विश्वनाथ दे रहे हैं। लेकिन अपना काव्य लक्षण देने से पूर्व वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन कर रहे हैं। समस्त काव्याचार्यों के लक्षणों का खंडन करने के पश्चात वो अपने मत की प्रतिष्ठा करेंगे। विश्वनाथ से पूर्ववर्ती आचार्य में मम्मट, विश्व ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन आदि कई प्रसिद्ध आचार्य थे। विश्वनाथ उन सभी के मतों का एक एक करके खंडन कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन प्रारंभ कर रहे हैं। शायद कारण ये रहा होगा कि उस समय मम्मट का काव्य लक्षण साहित्य जगत में अति प्रसिद्ध था। तो वो कहते हैं, तत् किम स्वरूपम ताव्यत काव्यम इति अपेक्षायां। तत् तो तावत काव्यम, उस काव्य का किम स्वरूपम क्या स्वरूप है, इति अपेक्षायाम ऐसी अपेक्षा करने पर, कंचित आह कोई कहता है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावानलम कृति पुनः क्वापि। तत्काव्य के लिए आया है, वह काव्य क्या होता है जो कि अदोषौ दोष रहित हो, सगुणौ गुणों सहित हो, गुणों से युक्त हो, पुनः क्वापि और कहीं कहीं, अनलम कृति अलंकार शून्य हो तो भी, अथवा अस्पष्ट अलंकार वाला हो तो भी, ऐसे शब्द और अर्थ जो है वो काव्य है। मम्मट का है यह काव्य लक्षण जो उन्होंने अपने रचित ग्रंथ काव्य प्रकाश में दिया है। न जाने कविराज विश्वनाथ को मम्मट से क्या खुंदक थी कि उन्होंने उनके अति प्रसिद्ध काव्य लक्षण की जमकर धज्जियां उड़ाई है। यहाँ तक कि उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया। आगे हम देखेंगे बाकी लक्षणकारों के लक्षण का खंडन करते समय उन्होंने बाकायदा उनका नाम लिया है, उनके ग्रंथ का नाम लिया है। लेकिन यहाँ हम देखें, जो देखने योग्य बात है कि न उन्होंने काव्य प्रकाश का नाम लिया और न ही काव्य प्रकाशकार ममटाचार्य का नाम लिया। दोनों का ही नाम नहीं लिया। कंचित आह किसी ने कहा है, लेकिन हमें पता है वो कौन है। वो है काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट। उनका यह लक्षण अति प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि वे शब्द और अर्थ काव्य है। शब्द भी और अर्थ भी, न केवल शब्द काव्य न केवल अर्थ काव्य, दोनों मिलकर काव्य है। तो वे शब्द और अर्थ काव्य हैं जिनमें कोई दोष ना हो, अर्थात जो दोषों से रहित हो। वे शब्द और अर्थ काव्य है जो गुणों सहित हो, अर्थात जो गुणों से युक्त हो, ओज प्रसाद माधुर्य इन गुणों से युक्त हो। हाँ, सर्वत्र अलंकार होने चाहिए, लेकिन यदि कहीं कहीं पर अलंकार नहीं है परंतु रस की स्पष्ट प्रतीति है या अस्पष्ट अलंकार है तो वहाँ पर भी काव्य है। अर्थात वे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो, जहाँ तक हो अलंकार हो। अगर कहीं कहीं अलंकार ना भी हो अथवा स्पष्ट अलंकार हो तो भी वह काव्य है। यह काव्य लक्षण विश्वनाथ को रुचिता नहीं है, बिल्कुल जमता नहीं है। वो कहते हैं एतत् चिंतनीय, यह तो सोचनीय है,
यह लक्षण तो चिंतनीय है, दूषणीय है। अब वो एक एक शब्द का खंडन कर रहे हैं। सबसे पहले वो आते हैं अदोषों पर, कि वे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोष रहित हो। और वो कहते हैं कि तथा ही जैसे कि यदि दोष रहितस्य एव काव्यत्व अंगीकारः, यदि हम दोष रहित में ही काव्य को स्वीकार करेंगे, तदा तब तो न्यक्कारो हयमेव में यद अरयस तत्राप्य असौ तापसः। यह एक उदाहरण है जो ध्वन्याचार्य ने उत्तम ध्वनि के रूप में दिया है। हनुमत नाटक के अंदर जिस समय रामचंद्र जी राक्षस कुल का विनाश कर रहे हैं, उस समय रावण अपनी भर्त्सना करता हुआ कह रहा है। हनुमत नाटक एक रचना है, वहाँ से ये श्लोक लिया गया है। ये प्रसंग चल रहा है कि लंका में युद्ध चल रहा है राम और रावण का, और रावण के कुल का लगातार विनाश हो रहा है। तब रावण अपने आप को धिक्कारता हुआ यह श्लोक कहता है। रावण कहता है कि मैं अरयः, मेरे शत्रु है, यत जो कि अयम एव, यही मेरा सबसे बड़ा न्यक्कारो तिरस्कार है। ये मेरा सबसे बड़ा तिरस्कार है कि मुझ रावण का भी कोई शत्रु है, मुझसे भी कोई शत्रुता करने की हिम्मत रखता है, तो यह मेरा सबसे बड़ा तिरस्कार है। तत्रापि असौ तापसः, और वो शत्रु भी ये तपस्वी है। कोई बराबर का राक्षस होता, कोई देवता होता, देवराज इंद्र होता, या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से होता तो समझ भी आता। ये तपस्वी जो घर से निकाले हुए हैं, वनवासी है, जंगलों में भटक रहे हैं, तपस्वी के रूप में है, ये दोनों भाई, ये मेरे राम लक्ष्मण जो ये शत्रु बने हैं, ये मेरे लिए और अधिक तिरस्कार की बात है। सो अपि अत्रैव निहंति राक्षस कुलम, और वो मेरे यहाँ रहकर ही, मेरे घर लंका में घुस कर के ही मेरे ही आदमियों को मार रहे हैं, मेरे ही कुल का नाश कर रहे हैं। और रावण जीवती, बड़े आश्चर्य की बात है, खेद की बात है कि रावण जिंदा है। मेरे जीवित रहते मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही कुल का नाश दो तपस्वी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अधिक शर्म या तिरस्कार की बात है। दिक दिक शक्रजितः, उस शक्रजीतम, उस इंद्रजीत मेघनाद को धिक्कार है, जिसने इंद्र को तो जीत लिया परंतु लक्ष्मण के बाण से मारा गया। प्रबोधित वता किम कुंभकर्णेन वा, अथवा जगाए गए कुंभकर्ण से भी मुझे क्या फायदा मिला, उस कुंभकर्ण का भी कोई योगदान नहीं रहा, वो भी मारा गया। स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन, स्वर्ग रूपी छोटे से गावड़े को लूटने वाली वृथा सुनई, व्यर्थ में ही सूजी हुई, किम एबी भुजई, मेरी इन भुजाओं से भी क्या फायदा। यहाँ भुजई में बहुवचन है। यद्यपि सामान्य मनुष्यों के 2 भुजा होती है तो द्विवचन होना चाहिए, परंतु रावण के तो 20-20 भुजाएं हैं। इन 20-20 भुजाओं से भी मुझे क्या फायदा, जो स्वर्ग रूपी छोटे से गांव को लूटने से व्यर्थ में ही सूजी हुई है, व्यर्थ में ही अकड़ी हुई है, व्यर्थ में ही फूली हुई है। ऐसी 20 भुजाओं का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि मेरे कुल का विनाश हो रहा है। अस्य श्लोकस्य, इस श्लोक में विधेया विमर्श दोष होने के कारण यह दुष्टतया दूषित है, इसलिए काव्यत्वम न स्यात्, काव्यत्व नहीं होगा।
प्रत्युत परंतु ध्वनित्वेन, ध्वनि की दृष्टि से इसमें उत्तम काव्यता अंगीकृता, उत्तम काव्यता स्वीकार की गई है। तस्मात् अव्याप्ति लक्षण दोषः, इसलिए इसमें अव्याप्ति नामक दोष है। अब हम इस चीज को समझें। हनुमत नाटक का जो ये श्लोक है, इस श्लोक को ध्वनि के कारण श्रेष्ठ काव्य माना गया है। लेकिन अगर हम मम्मट की माने तो इसमें काव्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विधेया विमर्श नामक दोष है। कहने का आशय यह है कि इस श्लोक के अंदर 2 स्थानों पर विधेया विमर्श दोष है। इसको अविमृष्ट विधेय दोष भी कहते हैं। एक तो न्यक्कारोह्यम में, इस पद में विधेया विमर्श दोष है, क्योंकि जहाँ विधेय का अप्राधान्य रूप से कथन होता है वहाँ विधेया विमर्श दोष होता है। न्यक्कारो ही अयमेव में न्यक्कारः विधेय है और अयम उद्देश्य है। नियमानुसार उद्देश्य असौ को पहले आना चाहिए और न्यक्कारः को विधेय होने के कारण बाद में लिखा जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर रचना वैपरीत्य कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर विधेया विमर्श नामक दोष है। दूसरा, स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथा क्षुण्ण, इस पद में भी विधेया विमर्श दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो वृथा पद है वो विधेय है और वह समास में आकर गौण हो गया है, इसलिए ये दोष है। तो विश्वनाथ कहते हैं कि अगर मम्मट की माने तो इस श्लोक में काव्य ही नहीं है। जब काव्य ही नहीं है तो वो उत्तम मध्यम अधम क्या होगा? काव्य 3 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य तथा अधम काव्य। उत्तम काव्य ध्वनि काव्य को माना जाता है, जहाँ व्यंग्य होता है, जहाँ चमत्कार होता है, वहाँ पर उत्तम काव्य माना गया है। यहाँ बहुत अधिक चमत्कार है, ध्वनि है, एक एक पद में व्यंग्य निकल रहा है कि यही मेरा तिरस्कार है कि मेरा शत्रु है ना। मैं इतना बड़ा राक्षस जिसने समस्त देवताओं को आतंकित कर रखा है, जिसने स्वर्ग तक को कई बार लूट चुका हूँ, ऐसे मुझ जैसे बलशाली का भी इस दुनिया में कोई शत्रु है, यही मेरा तिरस्कार है। तो एक एक पद में ध्वनि है, एक एक पद में व्यंग्य है। दूसरा तिरस्कार ये कि वो भी सामान्य से तपस्वी। तीसरा तिरस्कार ये कि मेरे घर में घुसकर मेरे ही कुल को मार रहे हैं। चौथा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो इस प्रकार प्रत्येक पद में ध्वनि निकल रही है, एक एक शब्द से व्यंग्य फूट रहा है। तो ध्वनि की दृष्टि से तो यह बहुत सुंदर उदाहरण है, तो ये उत्तम काव्य है। और मम्मट का अगर अदोसौ पद की विवेचना करें तो इस पद में काव्य ही नहीं है। जब काव्य ही नहीं है तो वो उत्तम मध्यम मध्यम तो होने से रहा, तो वो तो काव्य ही नहीं मानते और एक तरफ ये उत्तम काव्य का है। तो ऐसा लक्षण क्यों दिया जाए जो अपने आप में ही अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो? लक्षण हमेशा वही होता सटीक माना जाता है जिसमें न तो अव्याप्ति दोष हो और न ही अतिव्याप्ति दोष हो। यानी लक्षण में पूर्ण घटित होने वाले शब्दों का ही चयन किया जाना चाहिए। लक्षण
अपने अलावा कहीं अन्य में घटित हो जाए तो वो अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। जैसे कि गाय का लक्षण अगर घोड़े में या अन्य जानवरों में घटित हो जाए कि गाय वो होती है जिसके 4 पैर होते हैं, तो भाई 4 पैर तो अन्य सभी पशुओं के भी होते हैं, तो यह अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त लक्षण है। लक्षण ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप में ही घटित ना हो, तो वो अव्याप्ति लक्षण दोष हो जाता है। तो यह जो दोष है वो उन्हें मम्मट के काव्य लक्षण में दिखाई दे रहा है। मम्मट ने काव्य लक्षण कहा कि वे शब्द और अर्थ काव्य है जो दोषों से रहित हो, परंतु ये तो वे शब्द और अर्थ है जिनमें विधेया विमर्श दोष है। तो अपना लक्षण अपने में ही घटित नहीं हुआ, तो यह अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया। इस प्रकार के लक्षण मम्मट को नहीं देने चाहिए, यह विश्वनाथ का मत है।